का दीदार हो जाएगा, तो तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। और काम जब तक बिगड़ा रहेगा जब तक दीदार नहीं और दीदार आपको ही करना है, कोई और आपको नहीं आएगा कि आप दीदार कीजिए, है ना। उस परमेश्वर से जब तक हम मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं, जब तक हमारी बात बनेगी नहीं। एक पैसे वाले के सन्मुख हम जब कल चले गए और उससे बातचीत नहीं किए तो वो क्या हमें कर्जा देगा? उसको क्या पता कि आप किस लिए आए हैं। लेकिन वो हमारा परमेश्वर महान है जिसको सब कुछ पता है, पर उससे पहले आपको उसका दीदार करना है। जब तक आपके अंदर उसके दीदार नहीं आएगा आप बिगड़े हुए में ही बिगड़ते रहेंगे। ठीक है, आइए आज का जो समय है कुछ सूचनाएं मैं देना चाहूँगा कि जो हम संडे को हर संडे जो हम 10 मिनट देते हैं आपको मैसेज के लिए, वो वीकली ना करके मंथली होगा। महीने में एक दिन उस समय को आपको दिया जाएगा। सुन लिया सभी ने? यस जो समय आपको दिया जाता है 10 मिनट यहाँ पे प्रचार करने का, वो मंथली होगा। ठीक, और इस मंगलवार को यहाँ पर ऑफलाइन प्रार्थना है, जो में हमारी यूथ मीटिंग है उसको हम इस मंगलवार को ऑनलाइन नहीं करके ऑफलाइन करेंगे। और सभी शाम को 6 बजे, सभी बोले तो जवान, ठीक, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक हमें यहाँ पर चाहिए। सुन लिया सभी ने? यस हर एक जवान 6 बजे से 8 बजे तक मुझे यहाँ चाहिए। उसमें हम कुछ योजनाएं बनाएंगे, कुछ प्लान बनाएंगे। हम जो इस काम को कर रहे हैं इसका एक नाम रखेंगे, उस नाम के लिए प्रार्थना करेंगे और सलाह मशवरा करेंगे कि क्या हम जो कर रहे हैं और वो किस लिए कर रहे हैं और उससे होगा क्या। हम जो यूथ सभा चला रहे हैं वो प्रार्थना सभा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप एक जवान हैं, मैं भी हूँ, आपको पता है अभी, ठीक है, और सभी हैं। अगर आप अपने आप को बुढ़ा नहीं समझते तो आप जवान ही हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मंगलवार को शाम को 6 बजे इकट्ठा होना है। और ये प्रार्थना सभा नहीं है, ध्यान रखना, एक प्लान है, ठीक है, यूथ का एक प्लान है। उस प्लान को मैं आपके आगे रखूँगा, हमारे पास्टर जी भी वहाँ पर होंगे और हम आपस में इस बात को डिस्कस करेंगे कि हमें इस यूथ सभा में करना क्या है, हम यूथ मीटिंग को क्यों करेंगे, क्यों ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे इसको बढ़ाएंगे ताकि इसमें लोग जुड़ें, है ना। क्योंकि हमारा सारा मकसद मिला जुला के वो ये है कि उसका राज्य बढ़े, और उसका राज्य जब ही बढ़ेगा जब आप बढ़ोगे या फिर मैं बढ़ूँ। अगर जो चीज़ मैं अपने अंदर नहीं देखता मैं दूसरे के अंदर कभी नहीं देख पाऊँगा। अगर मैं एक अच्छा विश्वासी नहीं बना, अच्छा प्रचारक नहीं बना, अच्छा पास्टर नहीं बना, अच्छा लीडर नहीं बना, अच्छा अगुआ नहीं बना, तो सामने वाले से मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाऊँगा। तो जो चीज़ आपके अंदर नहीं आई वो सामने वाले के अंदर कैसे आएगी, क्योंकि आप ही तो लीडर हो, आप ही तो अगुए हो, आप ही तो बुलाए गए हो। तो जो चीज़ आप नहीं करोगे वो दूसरों को दोगे कैसे। इसी विषय पे हम मंगलवार को शाम 6 बजे चर्चा करेंगे। अब मुझे नहीं पता आपके पास टाइम है नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो निकाल लेना और है तो आ जाना, ठीक है ना। इसलिए हम इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन जब मैंने लिया सभा को तो मुझे लगा कि मैं ही हूँ एक कमरे में और कोई नहीं है, कोई अपना सिर दिखा रहा है, कोई माथा दिखा रहा है ना, और सभी लोग साइलेंट हैं। तो हम इसको ऑनलाइन भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले सिस्टम को समझेंगे, इस काम को समझेंगे कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो मंगलवार को शाम 6 बजे 6 बजे 6 बजे तो 6 बजे, 6:30, 6:15, 6:10 नहीं होना चाहिए, नहीं होना। 8 बजे खत्म होगी तो 8 ही बजे खत्म होगी, 8:15, 8:30 नहीं होगा, ओके ठीक। हम में से कोई एक जन इस बोझ को उठाएगा कि कुछ खाने पीने के लिए लेकर आएगा ताकि सभा खत्म हो तो सब लोग खा पी कर घर चले जाएंगे, ओके ठीक है। अब उसमें हम कुछ प्लान रखेंगे, कुछ योजनाओं को रखेंगे और एक इस मिनिस्ट्री को नाम देंगे, है ना, जो हमारी यूथ की अलग से, हम इसको चर्च से अलग करेंगे। बैनर हमारा मिलाप वाला तंबू चर्च रहेगा, हमारे सब कुछ करता धरता पास्टर जी रहेंगे, लेकिन एक नीचे हम एक अलग से एक उसको बनाएंगे, व्यवस्था को बनाएंगे, ताकि जब कोई भी जवान हमसे जुड़े तो वो बोले भाई तुम्हारे ग्रुप का नाम क्या है, तुम्हारे इस काम का नाम क्या है ना, तो हम उसको इस चीज़ से बता सकें। तो सभी लोग एग्री हैं? यस एग्री हैं? हालेलुया हालेलुया सुनाई नहीं दे रही। हालेलुया इसका डिप्टी रखो
अरे मैंने वही तो बोला इतनी देर से, अगर आपके पास टाइम नहीं तो टाइम निकाल लें। हाँ, टाइम आपको निकाल पैर लो। में 8 घंटे ड्यूटी करके आए, हाँ। जरूरी कि 10 घंटा पूरा जाए। 12 घंटे करके जब तुम कुछ नहीं कर पा रहे तो 8 घंटे में क्या कर लोगे? जब जीवन भर करके कुछ नहीं कर पाए तो फिर एक दिन में क्या कर लोगे? क्या कर लेंगे? ठीक, सबसे पहले हमें इस बात को सीखना है। यस। ठीक, कविता जी आपको भी होना है, ध्यान रखना। जो सबसे ज़्यादा हमको धोखा देते हो वो आप हो। हमारे किसी प्रोग्राम में नज़र नहीं आते, फिर एकदम से ही नज़र आओगे कि मैं वहाँ गई, मेरा वो मर गया, मेरा फलाना हो गया, ढिकना हो गया, हमें कुछ पता नहीं चलता। ठीक, आपका यहाँ होना जरूरी है। सपना, सोनी, मैं, शिवजतन और प्रदीप भी। पहले पूछ लो जवान है बुढ़ी है। नहीं, अभी तो है। अभी हमें दिख रहा है जिसके चेहरे पे लाली है वो जवान। सभी जवान हैं परमेश्वर के राज्य में, यस। कोई मरा नहीं है, कोई बुढ़ा नहीं है। यस। ठीक है, तो मंगलवार को सभी लोग यहाँ आना है। 6 बजे यहाँ इकट्ठे होंगे। यस। तो यही बात आपको सिखानी है, यही बात आपको समझाना है कि कैसे उसके राज्य में हम काम करेंगे। यस। ठीक है, इसी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। कोई हम वैसी प्रार्थना नहीं करेंगे, हम आपको कैसे आप इस यूथ के संग काम कर पाएंगे, या कैसे मैं एक अच्छा यूथ बन पाऊँ या आप एक अच्छे यूथ बन पाओ। इस बात के लिए हम मंगलवार को इकट्ठे होंगे। चला नहीं सलाह। अच्छा ठीक है, तो हम इस बात के लिए डिस्कस करेंगे। तीसरी बात जो इसमें एक बात और बोलो कि जब आप लोग इकट्ठे होंगे ना, जरूरी नहीं कि यही सिर्फ बक करे, ठीक है, आप भी प्रार्थना करें। आपके पास अभी 48 घंटे हैं, ठीक है, 48 घंटा प्रार्थना करें कि प्रभु जब हम मंगलवार को इकट्ठे हों तो प्रभु ऐसी समझ दे कि हम क्या कर सकते हैं। दोनों भाई के साथ मिलकर चर्च के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सजेशन भी उसको दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि वही बक बक करे। हो सकता है कई जगह पे वो गलत भी होगा, हो सकता है कि वो हो, ठीक है। तो आपकी सलाह समझ कर वहाँ पे है ना, ये भी जरूरी है। मैच खाएगा उसको ऐड करेंगे, मैच नहीं खाएगा तो काट देंगे, ठीक है। हर एक व्यक्ति ये अपने लिए प्रार्थना करे तो मेरा योगदान क्या होगा ये जरूर करें। कंटिन्यू। और तीसरी बात, थैंक यू पास्टर जी, हमें ये सुन के अच्छा लगा कि आप भी इसमें अपना सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप मुझे देखते रहेंगे, मुझे देखते रहेंगे, मैं चाहता हूँ लोग आपको देखें। ठीक है, तो तीसरी बात ये है कि एक छोटी सी बात है लेकिन बात बहुत गहरी और गंभीर है, इसको समझना। ये जो मैंने इसलिए बोला है कि आपको मंथली यहाँ पे अब प्रचार करना है, इसलिए बोला है कि देखिए जब आप यहाँ खड़े हो रहे हैं, गा रहे हैं या बजा रहे हैं, ये एक वेदी है। क्या है? वेदी है। और मैं आपको सच एक दिल की बात बताऊंगा, बचपन से लेकर आज मेरी उम्र 34 साल है, इस वेदी को बनाने में 25 से 30 साल लगे हैं। कितने? 25 से 30 साल। आप यहाँ खड़े हैं, बजा रहे हैं, गा रहे हैं, बोल रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। आप किसी बड़े कॉन्फ्रेंस में जाइए, बड़े चर्च में जाइए, बड़े क्रूसेड में जाइए, आप कहाँ खड़े हैं? पीछे। आपको अपनी गवाही देने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए ये मंथली मैंने इसलिए कर दिया गया है ताकि आप पहले तैयार हों। आप ले दे के वही सुनी सुनाई बातें यहाँ बोल के चले जाते हैं। इस वेदी की कदर कीजिए, क्योंकि हमारे भाई आपके पास्टर जी ने इस वेदी को बनाने के लिए 25 साल दिए हैं। 25 साल कम नहीं होते, ध्यान रखना। आप आए, खड़े हो गए, मैं नहीं बजा रहा, मैं नहीं गा रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे ये दर्द है, मैं आज नहीं कर पाऊंगा, ये सब बातें अगर होती तो आप और मैं इस वेदी पे नहीं खड़े हो पाते। क्या समझे? कुछ समझ आया? है? ये वेदी है परमेश्वर की, इसकी कदर करना, और इसकी कदर हम जब ही देख पाएंगे जब आप पूरी रीति से इस शिक्षा को समझेंगे। ठीक है, मैं हर एक उस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ जो यहाँ खड़ा होगी, जिसकी बच्ची आती है संडे की, अब उसकी बच्ची मंथली की आएगी, ताकि वो पूरा महीना अपने आप को तैयार करे इस 10 मिनट के लिए। क्योंकि इस वेदी को बनाने में आपके पास्टर जी ने 25 साल दिए हैं। ध्यान रखिए, सोचिए जरा कि एक घर का जवान बेटा जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, उसके माँ बाप की जिम्मेदारी, और वो सेवा में निकल गया और अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाया, लेकिन आज उसने आपके लिए और मेरे लिए इस वेदी को तैयार किया है।
इसलिए कदर करना जरूरी है। जब आप उसकी वेदी की कदर करेंगे, परमेश्वर आपकी कदर करेगा। आप उठे खड़े हो गए, चलिए बजा दिए, नहीं मन में आया तो नहीं बज रहा है, नहीं मन में आया तो नहीं गा पा रहे, नहीं मन में आया तो हम नहीं बोल पा रहे। इसीलिए हर एक महीने में एक बंदे की बज्जी दी जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि जब आप यहाँ खड़े होकर बोलें तो परमेश्वर के अनुग्रह में बोलें। आप पहले तैयार करें अपने आप को, प्रचार नहीं, उसके अनुग्रह से अपनी तैयारी कीजिए कि मैं प्रभु आज मेरी बच्ची है। हमने पिछले हफ्ते क्या सुना था, कितना टाइम लिया था मैंने पिछले हफ्ते? 1 घंटे। किसको याद है कि मैंने 1 घंटा लिया था? अब किसको याद है कि किसकी कहानी सुनी थी? यूहन्ना की, जकरिया यूहन्ना उसका बेटा था, जकरिया। किसकी कहानी? स्वर्गदूत की, एलिसेबा लूका 1 का। किसकी कहानी थी सर पिछले हफ्ते? लूका कोई कहानी नहीं थी। लूका। कारण है कि जो मैंने टाइम लिया वो आपको याद है, जो सिखाया गया वो याद नहीं है। इसीलिए जो पिछले हफ्ते मैंने महसूस किया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1 महीना आपको दिया जाएगा, ठीक। और उस 1 महीने में जिस संडे को आपका दिन तय होगा, उसी दिन आपको प्रचार करना है। और आज से मैं आप सभी के सामने ये कह रहा हूँ कि इस चर्च की लीडिंग से लेके, शुरुआत की प्रार्थना से लेके आराधना की लास्ट प्रार्थना तक मैं लीड करूँगा। इसमें किसी को नाम और वो नहीं दिया जाएगा, वो हर महीने में एक बार हम किसी को देंगे। ये वाला भी स्थान ध्यान रखना। बंदा हमें यहाँ ट्रिपल पे मिलेगा हर संडे, ये हमें नहीं मिलेंगे। अगर किसी संडे इनके दर्द है, बीमार है, दुख है, हैरानी परेशानी, उससे 1 दिन पहले ये हमें मैसेज करेंगे आज मैं इस काबिल नहीं हूँ। इनकी ड्यूटी है यहाँ पर, ध्यान रखिए। क्या जाना, टीना आ रहा बीच में, तू इधर आ जा, ठीक है? कैमरा लेके। अभी यार तब भी वैसे ही। समझ रहे हैं सभी लोग मेरी बात को? समझ रहे हैं? एक ही जगह खड़े होना था। जोर से हाँ बोलिए। हाँ क्या समझ? ठीक। आज से मैंने बोल दिया कि ये मेरा काम। यहाँ पे गड़बड़ देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, शायद आपको भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, वो हमारे लिए एक आदर की बात है। उसका भवन हमारे लिए एक आदर की जगह है, क्योंकि वहाँ वो आपसे मिलने आता है, ठीक। इसीलिए आपको सबसे पहले उस खुदा के लिए अपने आप को तैयार करना है। अगर यूं ही आज पूरी दुनिया उस खुदा से मिल लेती, या वो खुदा इस दुनिया से ऐसे ही मिल लेता, तो फिर आज क्या ये जेल, थाना, कोर्ट, पुलिस, क्राइम नहीं होता। इसलिए जीवन और मौत को चुनने का जो अधिकार है वो मनुष्य को दिया गया है कि वो क्या चुन रहा है, वो जिंदगी को चुन रहा है या मौत को चुन रहा है। इसीलिए मंथली हम इस विषय को करेंगे कि भाई महीने में एक बार आपकी बच्ची आएगी, ध्यान रखना, और उसके लिए आपको तैयार होना है। इसीलिए हम यूथ की सभा अलग कर रहे हैं, ताकि आप कुछ सीख सकें। और बाकी हर संडे का काम मेरा है, और मैं जिस दिन कह दूंगा कि अगले संडे आपकी बच्ची है, उस दिन आपको पूरी 100% तैयारी होनी है, प्रचार में भी और आराधना लीड करने में। ये नहीं 100 बार हालेलुया बोल दिया, गाना ही नहीं मिल रहा है। हालेलुया हालेलुया गाना खोज रहे हैं, हालेलुया हालेलुया गाना खोज रहे हैं, कहाँ से मिलेगा? जो चीज़ आपके यही नहीं, वो सामने कैसे आएगी? तो इस विषय को ही हम सिखाएंगे, और इसी विषय पे आपको सीखना है कि आपका जो काम है, उस काम को 100% प्रभु के आगे देना है और रखना है। पिछले हफ्ते मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया इस बात पे कि लक्ष्मी दीदी की बच्ची थी, इन्होंने अभी बाइबल खोली नहीं, इन्होंने अभी ढूंढा नहीं, कह रहे भैया निकालो। इन्हीं बात की तैयारी करनी है आपको। आप जैसा अपने आप को मान लेंगे, वैसा आपका जीवन आपके सामने आ जाएगा। आपने ये मान लिया कि मुझे कुछ आता नहीं, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं कुछ देख नहीं सकता, प्रभु के वचनों को मैं कैसे पढूं, मैं तो ये हूँ वो हूँ फलाना, तो उसी प्रकार से आपके जीवन की दिशा मिलेगी। ध्यान रखना। आपने अगर ये मान लिया कि मेरा बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, उसके 12 चेले जो गंवार थे, उसके लोग जो गंवार थे, वो यीशु मसीह पिता परमेश्वर का पुत्र, जो भी कभी स्कूल और कॉलेज नहीं गया, आज उसके सामने बड़े बड़े विद्वान और पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट लोग झुक रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। अगर ये बात आपके अंदर है तो आपकी दिशा निर्देश भी इसी के होंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का आप आज में कितने विषय बताए? 4 काम।
क्योंकि लिखते नहीं है ना, समस्या यहाँ कितने विषय है। बताए मैंने? पेन डायरी लेना पाप है, समझो? पेन डायरी लेना पाप है, ठीक है। और अगर लिख लेंगे तो वो गुनाह हो जाएगा, तो इसलिए वो काम करते नहीं मेरे चर्च के लोग। डायरी पेन रख नहीं सकते, है ना? देखो मुंह बना के ऐसे बैठ गए। ठीक है। अभी भी बोलने के बावजूद भी उठाया नहीं जा रहा कि पेन और डायरी ना उठाया जाए, कि लिखा जाए कि क्या लिखा जा रहा है। फिर कहते हैं हम दुनिया जीतेंगे जी, हमारे को ये नहीं हो रहा, ये कमी है, वो घटी है, क्योंकि तुम लिखते नहीं। तो इन तीनों विषयों को ध्यान रखना है ना। पहला विषय क्या था? क्या था पहला विषय? अरे पहले ही भूल गए। मंगलवार की बात हैं? महीने में संडे की जो हर हफ्ते की मीटिंग होती है। हाँ, फिर उसके बाद हम मंगलवार का जो विषय है वो आपको है, क्योंकि मंगलवार को मैं एक आपको नाम बताऊंगा जो हमारी यूथ मिनिस्ट्री का होगा, और हम चाहते हैं कि उस नाम का संडे को वेलकम किया जाए, अच्छे से उसकी रैपिंग हो और अच्छे से उसका रिबन कटे, क्योंकि हम जो ग्रहण करेंगे वो परमेश्वर हमारे आगे रख देगा। क्योंकि हर चीज़ का एक ऑफिशियल और प्रोफेशनल तरीका है। अगर हम उस ऑफिशियल और प्रोफेशनल तरीके से नहीं चलेंगे तो कल को लोग पूछेंगे कि आपके समाज का क्या नाम है, आपकी मीटिंग का क्या नाम है, आपके इस यूथ का क्या नाम है, तो हम उनको क्या बताएंगे। तो इसीलिए मंगलवार को हम इस बात पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद संडे को इसका इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। ठीक है, समझ गए सभी लोग? ओके। अरे जोर से बोलो। ओके। क्या बोलना है आपको? यही नहीं पता। चलिए ठीक है। और चौथी एक और बात बताऊंगा कि जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो दबे दबे से ना आए। दबे दबे से मतलब ये जो फ्लोर है ऊपर का, इसको खाली करके आए। क्यों? क्योंकि जब ये भरा रहेगा तो आप यहाँ की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि हर जवान की जो इच्छा है, और इस इच्छा को उस जवान ने खुद जन्म दिया है, और उसी इच्छा ने उस जवान को परेशान किया है। ठीक है। लेकिन जब परमेश्वर का जो दिन है, उसने 6 दिन हमें दिया है। खूब सोच, खूब बड़े बड़े विचार ला, खूब इच्छा को पैदा कर, उनको पूरा भी कर। लेकिन जो आज का दिन है वो किसका है? परमेश्वर। परमेश्वर का है। इसीलिए उसने कहा कि तू पवित्र दिन को स्मरण रख। यस, विश्राम। विश्राम दिन को, विश्राम सिर्फ शरीर का नहीं है, मन और आत्मा और इच्छाओं का है। ध्यान रखना, शरीर तो हमारा अभी भी विश्राम कर। अभी कौन सा आप पहाड़ तोड़ रहे हो? बैठे ही तो हो यहाँ। अभी कोई शरीर पे जोर है? ये जो विश्राम है वो हमारे मन का है, ताकि हम इसको थोड़ा कंट्रोल करें, और आज जो परमेश्वर का दिन है उसके आगे हम अपने आप को। तो मेरी बातें यहाँ पे ख़त्म होती हैं। आइए आगे का जो समय है वो पास करता है, और वचनों के द्वारा हम सुनेंगे कि आज प्रभु आपसे और मुझसे क्या बातें करता है। ये ताली बजाएंगे पास्टर जी। अपने इसके साथ एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा जितना आदर आप कर रहे हो, ठीक है, मेरी पसली का भी आदर किया है। ठीक है, मेरी पसली कौन है? मेरी पसली है आपकी है दीदी, है ना? तो उसका भी अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये ध्यान रखना। और उसने जो मुहिम चलाई है महिलाओं के उत्थान के लिए, बेटियों के उत्थान के लिए कि वो तरक्की करें, उसका भी आदर करें। हर फ्राइडे, हर शुक्रवार रात्रि 9 बजे से 10 बजे वो अपने टाइम की पंचुअल है। मैं टाइम का पंचुअल नहीं हूँ, सीधी सी बात है। मैं एक बार शुरू होता हूँ, ख़त्म होना मुझे ख़त्म करना मुश्किल होता है। लेकिन वो अपने टाइम पर, सोनू भी अपने टाइम पर, ये लोग टाइम के पंचुअल, जितना बोलते उतना ही करते हैं। मैं ही जो है, क्योंकि परमेश्वर बंधा हुआ नहीं है, मैं भी बंधा हुआ नहीं है, तो उसका भी आदर करें। फ्राइडे की नाइट में हर एक बेटी, हर एक स्त्री लोगों को उत्साहित करे,
वहाँ जुड़े। स्त्री नहीं, पुरुष भी जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यीशु की बेटियों का ग्रुप है, उसमें एक्टिव रहें और उसको भी सम्मान दें, बहुत ज़रूरी है। यूथ सभी हैं, ठीक है। महिलाओं की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ महिलाएं ही को बताई जाए, ठीक है। तो आपके पीछे एक खड़ी है जो आपको आगे धक्का मार रही है, तो वो गिरने के लिए नहीं, आपको आगे बढ़ने के लिए। सोनू आपको धक्का मार रहा है तो आपको गिराने के लिए नहीं, आपको आगे बढ़ाने के लिए। मैं आपको धक्का मार रहा हूँ इसलिए नहीं कि आप गिर जाओ, इसलिए कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। पौलुस कहता है कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने में एक दूसरे को उत्साहित करो, है ना? उकसाते रहो। क्या करो? उकसाते रहो। एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए उकसाते रहो, प्रभु के करीब ले जाने के लिए उसे उकसाते रहो। तो अभी आपके पास रविवार, मंगलवार और शुक्रवार, ये 3 दिन हफ्ते के, संडे तो है ही है, 2 दिन और आपको अलर्ट मूड में रहना है। ये नहीं कि भैया 9 बजे शुरू हो रहा है तो कितने बजे ऑन हुई? 9:30 से ऊपर हो गया था। 9:45 बजे। क्यों? कुछ काम कर रहे थे, सब भूल गए थे। चर्च कितने बजे का है? जिम्मेदारी क्या है? ये मान भूल कर के तुम्हारे हो 11 बजे। क्यों? अगर आपको लीड करना है, आपको अपने आप को लीडर साबित करना है, सबसे पहले यहाँ पे नजर आओगे। 10 बजे, 10:30 बजे तो सबके लिए है, लेकिन लीडर्स कितने बजे यहाँ पर आएंगे? मुझे 9:30 बजे चाहिए। आके देखो कि यहाँ व्यवस्था क्या है क्या नहीं। ये जो वेदी तैयार करने की जिम्मेदारी है, एक की है, ये हर कोई नहीं करता, हर किसी के लिए नहीं बनाई गई, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो लेवी की पदवी दी जाती है। लेवी का काम है परमेश्वर के पवित्र बर्तनों को, पवित्र स्थान को वही छू सकता है, बाकी और कोई नहीं छू सकता। छुएगा तो मर जाएगा, उसके जीवन में कुछ ना कुछ होगा। तो अपनी जिम्मेदारी को समझे कि पवित्र वेदी तैयार करना किसका काम है, और ये इतवार के दिन ही आपको होगा। आपका पैर सुन्न हो जाएगा, आपका सिर सुन्न हो जाएगा। आप ही नहीं, मैं भी उसमें शामिल हूँ भाई, ठीक है। दर्द होगा, रिश्तेदार आ जाएंगे, बहुत कुछ होगा, मर जाएगा कोई। तो यीशु ने क्या कहा? मुर्दे को मुर्दे गाने, तुम पहले जाकर उसके राज्य की सुसमाचार सुनो। तुम जाकर, मर गया कोई, आपके घर में अगर है कोई तो कर सकते हो, रुक सकते हो। आपका अपना घर में है, जिस घर में आप रह रहे हो, अगर वहाँ कुछ है तो रुक सकते हो। कोई मर गया तो रुक सकते हो। लेकिन रिश्तेदार में कोई मर गया, अगर संडे है, सबसे पहले आप ही कराओ। ये स्ट्रिक्ट है। क्यों? आराधना के बाद आपके जाने से जिंदा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपका काम क्या है? ये इसलिए होता है ताकि आप रुके रहो। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ, ये गवाह है मेरे परिवार कि पिताजी की बॉडी पड़ी थी और आराधना चल रही थी। लोग यही कह रहे थे इनके घर में मौत होगी और ये जो है अभी सत्संग चला रहा है, चर्च चल रहा है। मैंने कहा वो मरा नहीं है, वो सो रहा है। तुम्हें जो करना है करो, मुझे जो करना है, और पूरी आराधना चाहिए। तो जब मैं अपने घर में ऐसा कर सकता हूँ तो हर एक को चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा करने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारी बातें याद रखें, थोड़े से गंभीर हो जाइए। अगर आपको तरक्की करना है तो, अगर आप यहाँ पर आए, आप इसको भी देख रहे हो, उसको भी देख रहे हो, कौन चिल्ला रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो आप जैसे आए हो वजन लेकर आए हो, वजन ही लेकर जाओगे। आप आए हो, जैसा भी गवाही सुना, दर्द हो रहा था हाथ इतने दिनों से, पैर सुन्न हो गया था, प्रार्थना किया, तुरंत चंगे हो गए। क्यों?
क्योंकि उन्होंने दे दिया। ध्यान लगाकर परमेश्वर को महिमा दी। तो ये जितना भी, मुझे परमेश्वर के प्रेम से कौन रोक सकता है? कौन रोकेगा? क्या नंगाई, क्या भूख, दरिद्रता, दर्द, कलेश, ईर्ष्या, जलन? नहीं। इस वेदी को बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए, आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत करी है, और आज भी कर रहा हूँ। आज भी कर रहा हूँ। हमारे पास ये मत सोचिए हमारे पास बहुत पैसा है और हम जो है इसलिए खर्च कर रहे हैं। आप लोग, आपको अकेला नहीं छोड़ रहे, जहाँ जा रहे साथ लेके जा रहे। 2 नंबर का पैसा नहीं, सारा मेहनत का पैसा है, और वो प्रभु का ही पैसा है। तो अगर हम आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप जाकर उसको कहते ना आयो और ऐसे हाथ पोंछ के चल दीजिए धन्यवाद, ऐसे बोलने के लिए नहीं, गंभीरता से हर एक बातों को आगे बढ़ो। क्योंकि ये वचन जब आप पढ़ रहे थे भजन संहिता 112, यहाँ पे क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। क्या भय मानता है। यहोवा का भय भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हाँ, तो जब परमेश्वर का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है, तो बाइबल क्या कहती है? उसके नीचे वाले पद में क्या कहती है? उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। आमेन। क्या होगा उसका वंश? पराक्रमी होगा। पराक्रमी होगा। पराक्रम का मतलब क्या है? शक्तिशाली होगा। उसको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं। उसका मुकाबला, उसके बेटे बेटियों का मुकाबला दूसरे दुश्मन नहीं कर पाएंगे। आपका शत्रु उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। उसका वंश क्या होगा? पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। हाँ, पृथ्वी पर, सिर्फ अपने घर में नहीं, अपने मोहल्ले में नहीं, अपने इलाके में नहीं, अपने गांव में नहीं, अपने शहर में नहीं, पूरी पृथ्वी पर क्या होगा? पराक्रमी। मिलकर बोलो, पराक्रमी होगा। पराक्रमी होगा। पराक्रमी होगा। पराक्रमी कौन पराक्रमी होगा? उसका वंश। मैं पराक्रमी हूँ। मैं पराक्रमी कौन? मैं पराक्रमी होगा। हाँ, आप मेरे वंश, परमेश्वर के बुलाए हुए मेरे वंश हो। कहता है मैं पराक्रमी होऊंगा, है ना? और क्या कहता है? सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगी। रोएगी। आशीष रोएगी। आशीष पाएंगे। क्या पाएगी? रोएगी तो नहीं लिखा किसी की बाइबल में। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। क्या पाएगी? आशीष पाएगी। आशीष पाएगी। जो टेढ़ा चलेगा, जो अपने मन से चलेगा, क्या वो आशीष पाएगा? नहीं। नीति वचन 3:5 क्या कहता है? देखो, इसीलिए कहता है 3:5 मत करो। कहावत भी बनी है। क्यों बनी 3:5 नहीं करने के लिए? 3:5 का मतलब है, उसका मतलब वहाँ पे लिखा है, ये नीति वचन 3 का तू अपनी समझ का सहारा तू ना अपनी ले। समझ का सहारा ना लेना। वरन संपूर्ण मन से हाँ। यहोवा पर भरोसा रख। संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या रख? भरोसा रख। ये 3:5 जो कहावत कहते हैं ना, लोग बोलते बोलते 3:5 मत मेरे आगे करने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ तो कितने फनी है, राइट और नो? ये 3 और 5 3:5 कहते हैं, लोग बोलते हैं कि 3 और 5 यही है कि नीति वचन 3 और 5 कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले, परंतु संपूर्ण मन से। यहोवा पर भरोसा रख। और जब यहोवा पर भरोसा रखोगे तो उसकी आशीष भी वहाँ नीचे लिखी है। इससे ऐसा करने से तेरी क्या होंगी? हड्डियाँ मजबूत होंगी। तू अधिक दिन तक जीवित रहेगा। जल्दी कौन मरना चाहता है भाई? आशीष पाएगा। ये संतान तेरी आशीष पाएगी। जो सीधे मन वाला है वो आशीष पाएगा। क्या क्या आशीष पाएगा? पढ़ेगा फिर से 3 का 5 है।
तू अपने समाज का सहारा ना लेना, हाँ। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, हाँ, और उसी को उसी को स्मरण करके सब काम करना, किसको स्मरण करके, परमेश्वर को, किसको स्मरण करके, परमेश्वर को, हाँ, यीशु को स्मरण करके तू सब काम करना। तब वह तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आज हमारे मार्ग टेढ़े क्यों हैं? हम सोचते हैं कि ये वाला ये काम हो जाए, इतना पैसा आ जाए, हम ये काम कर ले, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन पता लगता है जब हम काम करने जाते हैं तो टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि मैं तो अपनी बुद्धि से चल रहा हूँ, मैंने अपना मन लगाया, मैं अपने मन से चलने चाहता हूँ। मैं माँ क्यों कहे है, पिताजी की मैं क्यों सुनूं, भाई का क्या, इनको क्या पता। लड़की को बोलते हैं बेटा छोटे कपड़े मत पहन, बेटा फटे कपड़े मत पहन, अरे सही से जाओ, समाज में सही से जाओ। हे मम्मी तुझे क्या पता, ये क्या चल रहा है आजकल, फैशन। तो बेटा फैशन तो ये भी, वो भी कपड़े उतार दे और ज्यादा अच्छे लगोगे। राइट और रॉन्ग? कभी पुरुष को नंगे जाते देखा बाजार में? बनियान पहन के नहीं जाता, हैं? बनियान पहन के नहीं जाता। हाँ, बनियान पहन के वो बाहर गली में नहीं निकलता पुरुष का है, जबकि पुरुष को तो कोई शर्म करने की जरूरत है, वो तो कहीं भी खड़ा होकर नंगा नहा सकता है। हो सकता है कि नहीं? क्या स्त्री कर सकती है? लेकिन पुरुष ने तो पूरे कपड़े पहन लिए, स्त्रियों ने क्या किया, हाफ में निकल गए। अधिकतर पुरुषों को देखिए वो हाफ पैंट में भी घर के बाहर नहीं निकलते, निकलते हैं साहब, घर के अंदर कमरे के अंदर हाफ पैंट पहन लेंगे, जबकि वो कच्छा उनके लिए बनाया गया है, वो आराम से कहीं भी जा सकते हैं, देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, लेकिन उनको शर्म आती है। क्या आती है? शर्म। आपको आती है ना? आती है। लेकिन स्त्रियों को मम्मी कहेगी तो मम्मी को कहेंगे ए मम्मी तू पुराने फैशन की, तुझे क्या पता। पापा डांटेंगे तो पापा तुम तो वही रहे, फैशन देखो ये है। ये फैशन नहीं, तुम्हारे मन की बढ़ती है। आज इसीलिए अपराध हो रहे हैं। कुछ तो ये फैशन, अभी 1 महीना पहले जनवरी में डबुआ का कहानी है, 14 साल की बच्ची, उसको क्या मालूम है भैया प्यार क्या होता है। 14 साल की लड़की, 25 साल का लड़का बोलता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। उसने कहा मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता, मना कर दिया। उसको गला उसका गिरते दिया, गले मार दिया, गला ही काट दिया। क्या करें? उस बच्ची की क्या गलती है? नहीं पता भैया क्या होता है प्यार, नहीं पता। अपनी उम्र के जाके बोलो। अभी 3 दिन पहले एक 4 साल की बच्ची के साथ में गलत किया। कितने साल का? 22 साल का। 45 था, 45 साल का, 4 साल के। ऐसे हवानों को तो गोली मार दे रोड पे खड़े होकर। इन्हें राक्षस कहते हैं, हैवान। ये इंसान नहीं है, क्योंकि अपने घर में भी बेटी है, अपने घर में भी बच्चे हैं, उनके साथ तुम क्यों नहीं करते? वो बच्ची है। लेकिन बड़ों की बात कर रहा हूँ कि सोना है ना, सोना, लड़कियों को एक उदाहरण दिया गया सोने के समान है ना। सोना कितने लोग अपना दौलत, पटुआ, पैसा, अगर एक 10,000 की गड्डी अगर तनख्वाह मिली तो कितने लोग ऐसे दिखाते हो जाए मुझे आज तनख्वाह मिली है? नहीं दिखाते। कितने लोग ऐसे दिखाते, वहां से कंपनी से दिखाते ओए आज मुझे 10,000 की तनख्वाह मिली है। आता कोई दिखा? क्या करते हैं? इधर मिली, इधर ऐसे गिनते। क्या क्यों ऐसे गिनते हैं? ताकि कोई देख, और तुरंत उसको कहाँ डालते हैं? चोर पॉकेट। कहाँ डालते हैं? कई लोग तो डबल पैंट उस दिन पहन के जाते हैं ताकि वो पहन के उसको डाले। क्यों? तो जब तुम, क्योंकि देखो हम सब एक जगह कंपनी में काम करें तो पैसा मुझे भी मिला, पैसा आपको भी मिला, तो आप भी छुपा रहे हो, मैं भी छुपा रहा हूं, छुपा मिला तो एक ही जैसा है, अलग तो नहीं मिला। हो सकता है कि 100 रुपये ज़्यादा होगा आपका, 100 रुपये मेरा कम होगा, यही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। नोट तो एक ही है, लेकिन हम फिर भी छुपाते हैं।
लेकिन हमारी बहन बेटियों को हम क्या करते हैं, उनको हम खुद खरीद कर देते हैं जीन्स पट। आज देखो बढ़िया वाली जीन्स है ना, वो 600-700 की आ जाती है, लेकिन फटी हुई जीन्स 1500, 2500, 3000 की आती है, जिसको वो लोग खुद काटते हैं। हमारे पिताजी जरा सा हमारी बहन फट जाती थी ना, कोई पर होता था उसको तुरंत फेंक दे से, मैं तो जिंदा हूँ, फटा हुआ क्यों पहनेगा। मेरी मम्मी को भी गलती से पहना दे कि घर में ये मिट्टी में लौटेगा, चल यही पहना दे, तो शाम को आते उनको सुनना है, इनकी खिंचाई हो जाती है। तेरी हिम्मत कैसे फटा के कपड़े नहीं है मेरे घर में, इसको फटा हुआ क्यों पहना है। और आज फैशन फटा। तो यहाँ पर क्या कहता है, सीधे मन वालों के संतान क्या पाएगी, सीधे मन वालों की संतान आशीष पाएगी। क्या हमारे मन सीधे हैं, क्या हमारे मन सीधे हैं, है? नहीं, इसीलिए हमें आशीष नहीं। या चर्च में बैठे हम जोर जोर चिल्ला के हालेलुया धन्यवाद प्रभु सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन सीधे नहीं है। हम ऐसे पास्टर जी तो ऐसा बोले, क्यों बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, हमें बात ही नहीं कर, तो भैया क्या आशीष मिलेगी। अगर आपसे बड़ा कोई आपको डांट रहा है तो शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो आपकी भलाई के लिए हो। क्योंकि पासवान अगर आपको डांट रहा है, चिल्ला रहा है आपके ऊपर, कुछ कह रहा है, तो किस लिए कह रहा है, क्योंकि तुम उसकी संतान हो और वो चाहता है कि वो आपको आशीष दे और दिलाए, तो आपको वो डांटेगा ही, क्योंकि छड़ी चलाना बहुत जरूरी है। अगर छड़ी नहीं चलाएगा तो नीति वचन क्या कहता है, तेरे बच्चा अपने मन का चले। और मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर के बच्चे अपने मन से चले। क्या वचन कहता है, इजाजत देता कि तू अपने मन से चल, हैं? फिर इसीलिए मत्ती 7 का 21 से 22 में कहता है कि जो मुझे हे प्रभु कहकर जोर जोर से गलत चिल्ला फाड़ फाड़ कर कहते हैं, मैं उनसे साफ कह दूंगा, हे कुकर्म करने वाले मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता भाई। मैं तो रोज आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं 10 मांस भी देता हूँ, मैं उठाई की भेंट देता हूँ, मैं अच्छा खासा चर्च में काम करता हूँ, जाके मेहनत करता हूँ, फिर परमेश्वर तो कह रहा है कि तू मुझसे दूर हो जा। क्यों क्यों कहता है, क्योंकि मैं भूखा था, तुम मुझसे मिलने खाना देने तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया खिलाया। नहीं, ठीक है, तुम मुझसे खाना नहीं खिलाया। मैं दर्द में तड़प रहा था, तुम मुझसे मिलने हुआ नहीं। कौन कह रहा है, यीशु। ये सेवक के लिए, ये सेवक दर्द से तड़प रहा है, कुछ कर रहा है, तो तुम उसके पास गए कि नहीं। मेरे भवन में है ना, मलाकी क्या कहता है, सारा दसवांश कहाँ जाए, मेरे भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भंडार में कमी घटी, किसी भी चीज की कमी घटी, किसी भी चीज की कमी घटी नहीं हो। क्या हमारे मिलाप तंबू चर्च में हम ऐसा कर रहे हैं? आज कमी घटी है हमारे मिलाप तंबू चर्च के भंडार गृह में, जहाँ से सबको भोजन वस्तु मिल रहा है, वो खाली है। किसकी गलती है? किसने आकर देखा, किसने आकर पूछा कि हाँ क्या चाहिए? हम हज़ारों रुपए खर्च कर दे रहे बाहर जाकर, घूम कर फिर कर सब कुछ। कभी हमने ये सोचा यार जो पैसा मैं फिजूल में जाकर अन्य जातियों को बांट कर आऊँगा, क्या वो पैसा अगर प्रभु के राज्य के लिए बोया जाएगा तो क्या मुझे उसका 70 गुना मिलेगा? तो क्या मुझे बेकार लगेगा, बुरा लगेगा? मेरी पत्नी साहब कहती है कि मुझे घूमने का शौक, क्या उसका भी मन करता है घूमने का, लेकिन वो यही कहती है कि अगर मैं 10 रुपये में बाहर में अगर खाना खाऊंगी तो वही 10 रुपये अगर मैं किसी बेटी के लिए अगर दे दूं तो शायद उसके घर में अनाज आ जाए। तो बाहर खाना नहीं खाती है, उसको बाहर घूमना पसंद नहीं, उसको बाहर जाना पसंद नहीं है, फिजूल का। हाँ, अगर प्रभु के लिए जा रहे तो आधी रात को चाहे चलना हो, चाहे घुटने पे चलना पड़े, फिर भी वो तैयार है चलने के लिए। मैं कितनी बार कहता हूँ चल यार थोड़ा घूम के आते हैं, चल आज मॉल घूम के। क्यों जाना?
वो टाइम अगर मैं बैठकर प्रभु के लिए अगर सम्मुख में बैठूं, शायद कोई आत्मा बच जाए, किसी को मेरी प्रार्थना की जरूरत हो, क्यों जाओ। लेकिन हमारा समय का हम कुछ काम करने के लिए गए, हिमाल दिख गया, तुरंत हम थोड़ा सा उधर बैठ गए, चल आज ये खा लेते, थोड़ा वो खा लेते। बाहर का खाना कितने दिन पेट भरेगा? हमारे चर्च को हमें एक करना है, तो हम एक क्यों नहीं हो पा रहे? क्या सोनू पूरब जाएगा, मैं पश्चिम जाऊंगा, यामिनी दक्षिण जाएगी, प्रदीप दूसरी दिशा में जाएगा, आप दूसरी दिशा में जाओगे, चर्च बढ़ेगा? नहीं। चर्च बढ़ेगा? नहीं। हम एक दूसरे का आदर नहीं करेंगे, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो पुराने, वो बताएं, मैंने कितनों को नीचे गिराया है? कोई बता दे कि मैंने आपको नीचे गिराया है। किसी को मैंने नीचे गिराया? मेरी बातों से नीचे गिरे, आपको ठोकर लगी? बताइए। बोल सकते हो, खुल के बोल सकते हो कि हाँ आपकी बातों से मुझे ठेस लगी, मुझे सॉरी कहने में दिक्कत नहीं आई। कोई है ऐसा जो बोल दे कि मैं आपको गिराया मैंने? मेरी डांट के द्वारा आपको चोट लगी, आपको नुकसान हुआ? कोई है ऐसा बोल दे? फिर क्यों आपके दिल पे चोट लगती है? और हम इसीलिए कहते हैं कि आपको बुरा लगे। बुरा लगे तो इसलिए नहीं कि बुरा लगा तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा करने के लिए नहीं। बुरा इसलिए लगे ताकि तुम वो आदत को छोड़ दो, वो रास्ता छोड़ दो, क्योंकि वो इसलिए डांटा गया या इसलिए वहाँ पे तुम्हें किया गया ताकि शायद हो सकता है अगला पैर आपका कांटे पे पड़ रहा हो सकता है आपका अगला पैर आग में जा रहा हो, है? देना था, है? हो सके वो आपका पैर किसी खाई में गिर रहा, इसलिए वो डांट पड़ी हो आपको कि आपका पैर वहीं रुक जाए। लेकिन कई बार जब आप जानबूझकर वही पाप करते हैं, आपके मन के टेढ़े होने की वजह से जब आप वही पाप करते हैं, यकीन मानिए आप ब्लेसिंग होते हैं, आप कर्जे में डूबते हैं। वचन क्या कहता है? सीधे 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 लोगों की संतान आशीष पाएगी। हाँ, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्यों आशीष पाएगी? कैसे आशीष पाएगी? क्योंकि मैंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। मैंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, परंतु संपूर्ण मन से किस पर भरोसा रखा? यहोवा पर। और जब मैं उसी को, यीशु को स्मरण करके सारी बातें प्रार्थना करके मैं सारे कामों को शुरू करता हूँ, वही मेरे लिए क्या निकालता है? क्या निकालता है? जोर से बोलो, सीधा मार्ग। सीधा मार्ग। क्या निकालता है? सीधा मार्ग। हाँ, सीधा मार्ग निकालता है। तभी तो आप आकर कहते हो आज मैं वहां गया था, मैंने ये किया, प्रभु ने ये काम किया जो आपकी समझ से परे था। लेकिन सीधा मार्ग निकाला ना खुदा ने। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम फिर वो चमत्कार देखकर भी फिर से गड्ढे में गिर रहे हैं। तो इसके लिए एक बात वचन पूरा होता है। यीशु मसीह ने अपने लहू से धो दिया है ना। कितने लोगों ने सूअर देखा? सूअर देखे हैं ना? सूअर कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? मिट्टी में रहती है। बहुत अच्छी जगह है ना। आप लोग भी वहां जाकर रहना पसंद करेंगे हैं?
नीति वचन क्या कहता है कि जो स्त्री है ना या जो पुरुष समझ नहीं रखता है ना, नहीं रखता, वो कैसा है? नहाए धोए नहाए धोई सुअरनी सुअरनी के। जो फिर कीचड़ में हाँ, आप उसको कितना भी नहला दीजिए, कितना भी धुला लीजिए, उसको वो फिर वही कीचड़ में जब तक वो ना लौटे तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। हम लोग छोटे थे, डबल कॉलोनी में रहते थे, तो हमने देखा था हमारे से थोड़ा सा दूर सब जहाँ नान मंदिर उसके सामने एक सुअर फार्म है और वहाँ पे एक व्यक्ति है, वो फार्म में सुअर रखता था और एसी लगा के सुअरों को, उसके सुअर इतने बड़े बड़े होते थे, एसी लगा के रखता था ताकि उनको ठंडक मिले। तो कई बार मैंने उसको देखा है कि जब बरसात वरसात देखते वो कीचड़ देखते तो फिर जाकर उसमें लौट जाते, तब उनको सुकून मिलता है, तब उनको सुकून मिलता है। हमारे लोगों को भी ये अच्छा है, मैंने पास्टर को मैंने जवाब दे दिया, बहुत बोल रहे थे, मैंने अच्छा ये वाली बात बोलती है ना, उनको सुकून मिलती जवाब देते। यकीन मानिए आप अपनी आशीष खो रहे हो, आप अपनी ब्लेसिंग खो रहे हो। आप मुझसे लड़ सकते हो, लेकिन जब खुदा बाप कहेगा कि बेटा जब मेरा बेटा सिखा रहा था तब तुम कहाँ थे, उससे कितने लोग लड़ेंगे यीशु से। फिर क्या कहता है, जब हम 7वें पद को पढ़ते हैं 3 का 7, नीति वचन 3 का 7, नीति वचन 3 और उसका 7। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना। आप पादी साहब को क्या पता है ना, उनको क्या पता है, मम्मी को क्या पता है, पापा को क्या पता है, दीदी को क्या पता है दुनिया में क्या हो रहा है, तुम्हें क्या पता है? मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। तुम मुझे क्या सिखाओगे, मुझे सब कुछ आता है। एक मैं ही दुनिया में ऐसा मूर्ख जो मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता है, बाकी सब आप सबको सब कुछ आता है। क्या कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, हाँ, यहोवा का भय मानना हाँ। और बुराई से अलग रहना। हम लोग यही काम तो नहीं करते, यही काम नहीं कर सकते भाई, सब कुछ कर सकते हैं, हम आराधना कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जो बात कही है ना, ये थोड़ी सी मुश्किल है, ये नहीं होगा। हम तो अपने मन से ही चलेंगे। हम क्यों चले तुम्हारे मन पे, हम क्यों तुम्हारी बुद्धि के अनुसार चले, हम तो अपनी बुद्धि, हमारी बुद्धि नहीं है क्या, आप ही के पास दिमाग है, मेरे पास दिमाग नहीं है? तो गीत लिखने वाले ने बेकार में लिखा, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, शून्य से लेके, अर्थात जब मेरा अस्तित्व नहीं था, मैं मां के गर्भ में पड़ा भी नहीं था, उससे पहले ही तूने मुझ पर चित्त लगाया, ध्यान दिया कि मुझे इस व्यक्ति को इसके द्वारा संसार में लाना है और इसके द्वारा मुझे अपनी महिमा लेनी है। लेकिन हम तो अपने मन से ही चलेंगे। खुदा कहता है बेटा ये कर, नहीं प्रभु ये वाला ठीक है। अब्राहम पिता जब निकला सेवा करने के लिए, तो उसका भतीजा लूत भी, जो बुलाया नहीं गया था, बुलाया अब्राहम गया था, उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी सारी अपनी पत्नी और अपने सारी संपत्ति नहीं बोला था वहां पर, ठीक है, उसने कहा अपनी पत्नी को ले और निकल जा, जो रास्ता मैं दिखाऊंगा वहां पर तू सीधा चलना। अब्राहम ने नहीं पूछा मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, संपत्ति छोड़ के जा रहा हूँ, क्या मिलेगा मुझे, नहीं पूछा। कहता ठीक है प्रभु, जैसा तू कहता वैसा ठीक। उसने अपनी पत्नी को लिया और निकल पड़ा। तो निकलने लगा तो उसका भतीजा लूत भी उसके पीछे हो लिया, और भी घर में लोग थे, लेकिन भतीजा लूत ही क्यों, क्योंकि ये चाचा से को छुप छुप कर देखा करता था चाचा करता क्या है।
तो देखा कि परमेश्वर ने इसे बुलाया है, ये आकाशवाणी हुई है और ये जा रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज होगा। तो मैं अकेला क्यों रहूं, मैं भी इसके साथ चलूंगा। लूत चला गया, बोला चाचा मुझे भी जाना। चाचा ने मना किया, नहीं जाना, मेरे साथ नहीं आना, मैं जा रहा हूँ दूसरे मार्ग पर। बोला नहीं मैं भी चलूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए। कहता कोई बात नहीं, मैं भी भूखा रहूंगा पर तेरे साथ। लूत भी अपनी पत्नी को लिया और चाचा के साथ चल दिए, अब्राहम के साथ। और जब जाने लगा, दोनों की धन संपत्ति जितना चाचा को मिलता था उतना ही भतीजे को भी परमेश्वर देने लगा, क्योंकि वो तो था उसी के साथ। जहां जहां चाचा वहां वहां भतीजे। तो जो आशीष, अब ये बात बारिश होगी तो सिर्फ राम कुमार के ऊपर थोड़ी होगी, भीगेंगे तो हम भी। ऐसी कितनी बारिश आपने देखी है कि सिर्फ एक ही जगह बरस रही है और यहाँ नहीं बरस रहा है, यहाँ बरस रहा है यहाँ नहीं बरस रहा। कितने लोगों ने देखा है? मैंने देखा हैं? देखा ना कई बार। पड़ गया यहाँ गीला है, हाँ, देखा यहाँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि यार ये यही क्यों बरस रहा है, यहाँ क्यों नहीं बरस रहा। लेकिन जो बरकत की बारिश है वह भी इसके सिर से होते हुए लूत को भी मिलने लगी। तो दोनों की धन संपत्ति बढ़ने लगी। तो दोनों की जब धन संपत्ति बढ़ने लगी तो दोनों चाचा भतीजे के चाचा भतीजे में लड़ाई नहीं हो रही, ये ध्यान रखना। उनके नौकर लोग आपस में लड़ रहे हैं कि तूने मेरी बकरी ले ली, तूने मेरी भेड़ चुरा ली, तूने मेरा ये कर लिया, तूने मेरा वो कर दिया। ठीक है, दोनों लोग। तो दोनों चाचा भतीजे दुखी हो गए। इनकी रोज रोज की लड़ाई आगे, मालिक तुम्हारा इसने चुरा लिया, मालिक उसने ले लिया, उसने वो ले लिया, जबकि लूत को पता है कि जो कुछ मिल रहा है वो खुदा की तरफ से आ रहा है और मेरे चाचा की तरफ से रास्ता मेरा चाचा है। वो कभी चाचा से उसने वो नहीं देखा, लेकिन मती मारी गई उसकी कि कहा कि चलो आज से हम अलग होते हैं। तो चाचा ने कहा देख तू अगर पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, और तू पश्चिम जाएगा तो मैं पूरब जाऊंगा। तो लूत ने नजर उठाकर देखा, हरे हरे खेत लगे हुए थे, हरियाली दिख रही थी, हरी हरी घासें दिख रही थी, और पूरब की देखा सूखा पड़ा था, कुछ नहीं था उधर, रेगिस्तान दिख रहा था। तो उसने कहा मैं पश्चिम जाऊंगा। देखो घर से निकला, कुछ लेकर नहीं निकला था। अब यहाँ धनवान हो गया तो उसकी मती, कहते हैं ना कि जब नया नया अमीर बनता तो कई बार क्या होता है, मती मरा जाता। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब तनख्वाह मिलती है ना हमारे मनुष्यों को, तो वो 2 दिन के लिए 24 घंटे के लिए बहुत अमीर होते हैं और सोचते मेरे जैसा तो कोई लखपति है ही नहीं। वो भूल जाते कि 2 दिन के बाद फिर मुझे कटोरी मांगना पड़ेगा, भैया 100 रुपया दे देना, मैं तनख्वाह मिलेगी तो दे दूंगा। जब तनख्वाह मिलती है तो ऐसे छोड़ कर आता है घर में, चर्च में भी ऐसे रहेंगे करके, मेरे पास पैसा है मैं कुछ भी कर सकता। फिर वो प्लान बना लेते हैं, चलो फिल्म देखने चलेंगे, चलो वहां पार्टी करने चलेंगे, चलो वहां चलेंगे, चलो वहां चलेंगे, आज यहाँ चलेंगे, आज वहां चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही लूत को जब भर गया तो उसकी मती मारी गई। उसने क्या कहा, मैं पश्चिम जाऊंगा, क्योंकि वहां पे हरियाली थी, घास थी। तो वो सदोम की तरफ चला गया। सदोम एक ऐसा नगर था जहाँ पे वेश्यावृत्ति होती थी, गंदे काम होते थे, हर पुरुष से पुरुष, स्त्री से स्त्री, हर तरीके से गंदे काम करते, लुचपन के काम करते। वो भी जाके फंस गया, अब निकल भी नहीं सकता, ऐसा होकर रेगिस्तान में निकला अब्राहम। खुदा उसके साथ साथ था और उसको बढ़ाता चला गया, उसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दी, ना पाप में गिरने दिया। कहता है वह मुझे बुराई से बचा के रखा, और उसको खुदा ने बचा के रखा, और सब जातियों में उसे महान, सब जातियों में उसको महान करके, इसलिए बाबा अब्राहम कहलाया। लूत मुसीबत में पड़ गया लेकिन अब्राहम मुसीबत में नहीं पड़ा। इसलिए कई बार, एक बार मेरे चर्च में किसी ने मुझसे कहा, आज से 15-16 साल पहले, मैं इनको दशवांश देता हूं तभी तो इनका घर चलता है, तभी इनका घर चलता है, ये तभी खा रहे, नहीं तो ये तो भूखे मर। मैंने उसी दिन उसको कहा भाई निकल, चर्च खाली कर।
चर्च खाली करो, निकलो यहाँ से, जरूरत नहीं है। देख मुझे भूखे मरने दो। वो दिन और आज का दिन है। मैं रेगिस्तान में भी होकर प्यासा नहीं हूँ। आज जो बेटा भी कमा रहा, बीवी भी कमा रही है, सब कमा रहे घर के, लेकिन फिर भी रोना पीटना उस घर में है, कलेश है, दर्द है, पनप नहीं पा रहे लूट के समय। तो पादरी को कभी भी ये धौस मत देना, धमकी मत देना कि मेरे कारण आपका घर चल रहा है। मेरा परमेश्वर वो है जहां नहीं बोता वहां से वो काटता है। मैं उसकी संतान हूं, तो सोचो वो मेरे साथ कितना करेगा। आज मदर टेरेसा जी का नाम सभी जानते हैं, उनको संत की उपाधि दी गई, ठीक है। क्यों? जब वो अपने घर से निकली थी, सिर्फ उनके उस जमाने के 5 रुपए पड़े थे। कॉलेज से घर जाने के लिए उनके पास फीस मिलती, बस से जाने के लिए उनको पिताजी देते थे किराया। वो 5 रुपए लेकर वो भारत आई थी, और भारत में उसी 5 रुपए से आज 500 करोड़ की मालकिन है। लेकिन पैसा अपना नहीं है, वो सारा पैसा प्रभु का है। उसने अपने तन के वस्त्र बेच कर गरीबों की सेवा करी। खुदा ने कभी भी उसको, लोग उसको इतना मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने अपने तन का कपड़ा बेच कर बोला 1 जोड़ी काफी है, या दो जोड़ी उसने रखा, बाकी सब बेच दिया। महंगे वस्त्र बेच कर, उसको अगर ट्रॉफी मिल जाती थी, कोई घड़ी उसको गिफ्ट दे देता, उस घड़ी को बेचकर वो गरीबों को खाना दे देता। आज इसलिए उसका नाम परमेश्वर ने महान करा और संतों में गिना गया। लोग कहते हैं ईसाई लोग धर्म बदलते हैं। कहाँ धर्म बदलते हैं? अगर धर्म ही बदलना होता तो मदर टेरेसा इतने वर्षों में पूरे कोलकाता को क्या नहीं करती? धर्म नहीं बदल देती, पूरे कोलकाता बदल जाता, लेकिन नहीं बदला। लेकिन उसने सबके जीवन को बदला। कोड़ियों को, जहां लोग खड़े नहीं हो सकते थे, हम ऐसी जगह पर गए जहां आप मुंह बंद करने के बाद भी आपकी आंखों ने अगर देख लिया तो आपके अंदर से हलचल शुरू हो जाएगी, उल्टी आना शुरू हो जाएगी। आप वहां खा नहीं सकते, आप वहां बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। ऐसी जगह से खुदा मुझे लेकर आया, मैंने उनके साथ बैठकर खाना। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु मुझे बचाया। लोग डर रहे थे कोरोना में मर जाएंगे, संक्रमण हो जाएगा, मेरा परमेश्वर से बड़ा है। प्लेग में था, प्लेग में उन लोगों ने कहा मर जाएंगे मत, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि मैंने क्या कहा? अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा कभी नहीं लिया। संपूर्ण मन से मैं कभी अपनी बुद्धि में, अपनी नजर में मैं कभी बुद्धिमान नहीं बना, यानी मुझे ही आता है सब कुछ। ये हकीकत भी है। आप लोग देखकर भी सही से गाने नहीं गा पाते हो, मैं बिना देखे गाने गा सकता। हजारों गाने मुझे आते हैं, तुम नहीं भी लीड करोगे, मैं चुपचाप क्यों बैठ जाता हूँ वहां पे, ताकि आप लोग आगे बढ़ो। 25 साल मैंने खुद मैंने किया, सब कुछ मैंने किया। अब आप लोगों को मौका मिला तो आप लोग इसको करो। किसी ने भी ये नहीं बोला भैया ऐसा क्यों कर रहे हो आप। किसी ने सोनू को बोला भैया क्यों कर रहे हो आप, अरे महीने में 1 दिन को 2 दिन कर दो ना महीने में। किसी ने बोला उसको क्योंकि अच्छा है जान छूटी है ना। हम उठते हैं, एक वचन अच्छा, हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है, आके बकर बोला, 10 मिनट चल दिए बैठ के, पॉइंट कभी याद नहीं होता। किसी ने भी या यावनी कोई बात बोलती है, मैं बोलता हूँ, कभी किसी ने बोला नहीं ये क्यों ऐसा होता, उंगली उठाई। हमें बोलना है, हमें करना है, हमें लीडरशिप में आना है। मैं तो खड़ा होऊंगा, मैं लीडिंग करूंगा, बताओ आप क्यों रोक रहे हो? किसी की हिम्मत हुई? क्यों? क्योंकि इच्छा नहीं है। राइट? क्या आप कहते तो क्या सोनू मना कर देता? पूछ लो कि भाई नहीं ठीक है हम करेंगे, मेरे मन में है। वो बताते ना,
उसने कारण बताया कि क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन किसी की इच्छा नहीं हुई कि मैं तो बोलूंगा, चाहे टूटे फूटे शब्द बोलूं, मेरा बाप तो समझता है, क्योंकि इच्छा नहीं है करने की। फिर कहते हैं हमें तो परमेश्वर ने वचन दिया है, हम क्या करें। आप कौन हो? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान लोग हो, आप सब बुद्धिमान लोग हो, इसीलिए ऐसे काम हो रहे हैं। कहता है अगर अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होगा, यहोवा का भय मानेगा और बुराई से दूर रहेगा, तो 8वां पद क्या कहता है? ऐसा करने से तेरा शरीर क्या रहेगा? क्या रहेगा? चंगा, तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। क्या रहेगी? हड्डियां पुष्ट रहेंगी। कैसे करने से? बहुत मेहनत का काम है, नहीं, अपनी दृष्टि में बहुत बुद्धिमान, ज्यादा पैसा देना है। क्या लिखा है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान, हाँ, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। कौन सा मुश्किल काम है? प्रभु तू कर जो कर। ठीक है पास्टर, हम ऐसे करेंगे, नहीं करेंगे, बोलने में क्या जा रहा है? ऐसा करने से जब तुम 7वां पद पढ़ोगे और 8वां जैसे आओगे, कहते ऐसा करने से आज मेरे बाजू में दर्द है, आज मेरे टखनों में बल नहीं है, आज मेरे कमर में दर्द है, आज मेरे इसमें दर्द है, आज उसमें वो दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी बुद्धि में, अपनी दृष्टि में, अपनी दृष्टि में, हाँ, इसीलिए मेरा शरीर क्या नहीं है? भला चंगा, भला चंगा नहीं है, चंगाई नहीं है, दर्द है, हड्डियों में भी दर्द है। वो पागल है, उसको यावनी पागल है, जो कि उसको इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, फिर प्रभु के लिए उठ के चल देती, करने लगती है। कोई आए ना आए, करे ना करे, वो चल देती है। कमर से उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं, रात भर सो नहीं पाती, दर्द से रोते रहते, एक पागल है, क्यों उठ के पता चले। हमारे पास बहाने हैं, ये दर्द हो रहा था ना इसलिए ऐसा हो गया। हम अपनी ड्यूटी से, हम अपनी बातों से पीछे तो आशीष मिलेगी। फिर 9वां पद क्या कहता है? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। किसकी? यहोवा की। किसकी? यहोवा की। किससे? कैसे करना? अपनी, ये बताओ। अपनी संपत्ति के द्वारा। अपनी संपत्ति के द्वारा। आपकी पड़ोसी की, अपनी संपत्ति के ये द्वारा। चर्च की संपत्ति है, अपनी संपत्ति। अपनी संपत्ति। और कल ये लोग पिकनिक पे सबको लेकर गए, वे पैसा फालतू था क्या तुम्हारे पास? हैं? हेलो, 2 नंबर का पैसा था जो तुमने इतना पैसा खर्चा किया, कल सबकी टिकट ली, सबको वो किया, क्या फालतू था पैसा? किराया लगाया? किस लिए किया? किस लिए किया? कि लोग देखें और समझें कुछ। कि लोग सीखें, मेरा भाई मेरी बहन हमारे साथ आनंद में शामिल हो जाए। नहीं तो परिवार की खुशी थी, परिवार को अपना लेता चला जाता, किसी भी होटल में बैठ कर आराम से खाता, बढ़िया 2000 में काम होकर आ जाता, 10,000 करने की क्या जरूरत थी? खर्च फालतू था भैया। लेकिन क्या यार मिस कर रहे थे कि कविता नहीं आई, लक्ष्मी नहीं आई, है ना, मिस कर रहे थे, याद कर वो क्यों नहीं आई, हम करने के लिए तैयार नहीं, कोई बात नहीं, हम करेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा जब तुम, ये किसकी सेवा हो? क्या रिश्तेदार हैं आप? हम सब एक दूसरे से रिश्ता है, खून का रिश्ता है? नहीं, लेकिन ये इसलिए कि इसके द्वारा प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, और अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी सारी भूमि की उपज, पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हम पहली उपज कहाँ देते हैं? ना पहली उपज देते हैं, ना भूमि की सारी उपज देते हैं, कुछ भी नहीं। हम आते हैं पहले से ठान के आते हैं, 10 रुपए कहाँ डालना है? 10 रुपए कहाँ डालना है? पहले ज्यादा नहीं डालना,
नहीं तो थैला भर गया तो फिर पहले सोच लेते अरे दीदी ने तो ये भी लगा रखा, उसको भी देना है, तो हम पहले से उसके लिए भी लगा। मन में इच्छा नहीं है कि मैं जो है 100 रुपये देता हूँ, मैं 500 देता हूँ, अरे ये किसी की भलाई तो होगी इससे। नहीं, उसने अपने सोने के कंगन बनाने के लिए पैसे ले लिए सबसे, है भाई, है ना, सबसे पैसे इकट्ठा कर रही है, क्योंकि तेरे पति के पास तो पैसा है नहीं, तो सबसे इकट्ठा करके क्या करेंगे, कंगन बनवा लेंगे, अपने कान के झुमके बनवा लेंगे, राइट, इसलिए पैसे ले रही है, या घर में राशन नहीं है। जागो, ठीक है, हमें जो पैसा आप हमें दे रहे हो हम आप ही के ऊपर खर्च कर रहे हैं आज, इसीलिए कलीसिया कर्जे में है। अगर ऐसे ही भरना होता हमें अपनी जेबें, तो यकीन मानिए जैसे और लोग करते ना, पैसा लिया और तुम्हें गाली देकर तुम्हें भगा दिया। अगर और चर्चों की तरह करना होता तो यकीन मानिए आज हम भी फल रहे फूल होते, कर्ज में नहीं होते। हम अपनी जेब से नहीं है तब भी कहीं ना कहीं से जुगाड़, आपके ऊपर आंच ना आए, हम आपको लेकर चलते हैं हर जगह। देश के किसी भी कोने में जानो, कहीं भी जानो, कोई भी खर्चा हो, हम कभी नहीं करेंगे तुम करो। तुम्हारे मन में है, तुम्हारे पास है तो दे देते हो, ठीक है, बाकी हम जबरदस्ती किसी से नहीं करते, हम आपके लिए कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर हमारी खेती को सींच रहा है। अभी थोड़ी वजह नो प्रॉब्लम, पर वो सींच रहा है, ठीक है। प्रभु का भय हमारे अंदर है। आपको प्रभु ने हमें दिया, इसलिए हम आपको चला रहे हैं। आपको प्रभु ने मुझे और आपको नहीं दिया, आपको आपके लिए मेरे को नहीं दिया ना, इसलिए आप लोग मेरी इज्जत नहीं करते। कोई बात हो, कुछ भी हो, मेरी इज्जत नहीं करते। उसको प्रभु ने आपके लिए नहीं दिया, इसलिए आप लोग उसकी इज्जत नहीं करते। इसको प्रभु ने आपके लिए नहीं दिया, हमें तो ड्यूटी है भाई, हमें तो करना पड़ेगा। नहीं, ये यीशु का प्रेम है जो हमें करने में विवश करता है कि मेरी भाई मेरी बहन अकेले क्यों रहे हमारे साथ। इसी बहाने थोड़ा सा कुछ नया देखने को मिल जाएगा। शौक नहीं है हमें घूमने का, क्या मिला हमें, अपन लोग गए थे तो मिले, इतना खर्चा करने के बाद मिला हाथ में कुछ मिला? 10,000 रुपये अगर खर्च करके आ गए, क्या मिला? तुम दोनों को मिला भाई कुछ? प्रदीप और सोनू हैं? 10,000 खर्चा किया तुम दोनों ने? माँ को मिली वैसा, ये तो माँ को मिली ना, वो तुम्हारा बर्थडे, इनको मिला ब्लेसिंग मिली। ये नहीं कह सकते कि मेरा बटुआ खाली है। हालेलुया। वही चाहता हूं कि आप भी अपने आप में इस बात को ठान कर रखें कि कोई भी अगर कलीसिया के लिए काम आ रहा है, कोई बात आ रही है, तो ये कहे प्रभु मैं करूंगा, मैं दूंगा सारा खर्चा, मैं करूंगा, कोई नहीं करेगा, मैं करूंगा। आप बनाइए। हम लोग क्या कर रहे हैं, उतने में सिमट के बैठे हुए। 10,000 की सैलरी में तो 10,000 में 4,000 किराया चला गया, 4,000 राशन का चला गया, 2,000 बिजली का बिल दे दिया, 10,000 खत्म। क्या मिला? खाली हो गए। अब हम सिमट गए फिर उतने में। सीधा कहता है हमारे पास तो है ये नहीं, क्योंकि तो इसका मतलब वो वचन बेकार में यीशु मसीह ने कहा 7 अध्याय उसका 1 और 2 पद के, मत्ती 7 का 1 और 2। हाँ। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। ओके, दोष ना लगाओ कि तुम पर भी हमारे पास, ये सबसे पहली बात आती है। हम दोष नहीं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ। तो वो 7 है, मत्ती 7 का 7। 7, ठीक है। मांगो तो तुम्हें दिया मांगो तो जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या? क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला। भैया मैं घर में चद्दर तान के सोऊंगा तो मुझे मिलेगा क्या? है? मुझे बहुत नींद आ रही, रात की ड्यूटी करके आया, मुझे बहुत नींद आ, मैं थका हुआ हूँ, मैं दिन भर पूरा थक के आया हूँ, अब मुझे सोना, थोड़ी देर कमर सीधी कर रहा था, मिलेगा क्या? मिलेगा?
तो आपने अपनी लिमिटेशन बना रखी है। क्या बना रखी है? 10,000 मिलता बहुत है, क्या करना है, थोड़े से फालतू आएगा तो चलेंगे, बीवी के साथ शॉपिंग कर आएंगे। दायरे को बढ़ाओ। याबेस ने क्या कहा था? हे प्रभु पहला इतिहास 4 पद 4 अध्याय, पहला इतिहास 4 अध्याय की दूसरा अध्याय की 4 का 8 और 9 पद। 8 और 9 कोस से अनोप, और ये तो वह है वंशावली है। उसके नीचे 9 पद में 9 पद में याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित, हाँ, इससे अपने भाइयों से, हाँ, याबेश अपने सभी भाइयों में अधिक प्रतिष्ठित था और प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा, हाँ। मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। क्या करके? पीड़ित होकर यानी कि दुखी होकर। हाँ। फिर याबेश ने क्या किया? याबेश ने इजराइल के परमेश्वर से को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। याबेश का लाइट ऑफ। याबेश नाम की मीनिंग ये है दुख का पुत्र, दुखी आत्मा, ठीक है, दुखी का पुत्र। मैंने इसे बहुत दुखी होकर इसको क्या दिया है? जन्म दिया है। तो याबेश जब उसको बहुत दुख होता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको सब भाइयों में सर्वश्रेष्ठ बनाया, प्रतिष्ठित किया। तो उसने एक ही बात कही, प्रार्थना क्या कही? याबेश ने इजराइल के परमेश्वर को यह किसके कहकर- परमेश्वर से? इजराइल के परमेश्वर, किसके परमेश्वर से? मेरे परमेश्वर से मेरे परमेश्वर से क्या कहा? यह कहकर पुकारा, भला होता कि तुम मुझे हाँ, सचमुच एक आशीष मिनट। देता। अब इसी आयत को कि भला होता, सभी मिलकर पढ़े, भला होता तू मुझे सचमुच आशीष देता। आशीष देते। वहाँ पे याबेश नहीं लिखा है, इस क्या लिखा है? मुझे, मुझे राइट? बोलो मुझे, मुझे मुझे। क्या याबेश ऐसे बोल रहा है? क्या बोल रहा है? भला होता कि तुम मुझे सचमुच आशीष देता। कैसे? सचमुच आशीष देता। मुझे कैसे? मुझे मिलकर बोले। मुझे हाँ, जोर से बोले। मुझे हाँ, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि भैया ये मोबाइल मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ, किसे चाहिए? मुझे चाहिए। हाँ, बड़ी जल्दी बोलिए, मुझे चाहिए, है ना? या 10,000 की मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ, कौन बोलेगा? मुझे चाहिए। ऐसे बोले तो क्या आपको मिल जाएगा? हैं? क्या? हाँ, कहता है गला फाड़, मैं उसे हम गला नहीं फाड़ते, हम चिल्लाते नहीं, बोलते नहीं, आशीष मिलेगी क्या? कहता है याबेश ने ये कहकर प्रार्थना किया, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। सचमुच आशीष देता। मिलकर पढ़े जोर से, भला जोर से। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता, और जो कुछ उससे मांगा उस परमेश्वर ने उसे दिया। मना कर दिया परमेश्वर? नहीं, मना कर दिया? हैं? क्या किया? परमेश्वर ने उसे दिया। अरे बोलो, क्या लिखा? आखिरी वाला पढ़ो, क्या लिखा? परमेश्वर ने क्या किया? उसे दिया। सिर्फ इतना ही लिखा है? और जो कुछ उसने मांगा हाँ। परमेश्वर ने उसे दिया। और जो जो कुछ उसने मांगा वो वह परमेश्वर ने उसे दिया। और परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को ऐसे अगर पढ़ना चाहे तो सिंपल से पढ़ के छोड़ सकते हैं ना, लेकिन अगर आप देखो, याबेश के यही 2 लाइनें हैं बस पूरी बाइबल के अंदर में, यही 2 लाइनें हैं। ये इसलिए नहीं लिख दिया कि हम ऐसे पढ़े और चल दे। पॉइंट है वहां पर, कहता है कि भला होता
तू मुझे सचमुच आशीष देता आशीष देता और मेरा देश मेरे बढ़ाता। दायरे को बढ़ाता, मेरे देश को बढ़ाता। हम में से कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं? कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं? में से प्रार्थना नहीं करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, क्या हुआ? बुखार हो गया। क्या हो गया? पात्र सब दुआ कर देना, सोनी दीदी दुआ कर देना। हम लोग ये कहेंगे। मैंने इसीलिए मैं चर्च में मना किया कि बीमारी के लिए मेरे पास कोई प्रार्थना कराने के लिए ना आए। उसके डॉक्टर है। जो खुदा मेरी सुनता है, क्या वो तुम्हारी नहीं सुनेगा? वो तुम्हारी नहीं सुनता। मांगो तो सही, तुम मांगते नहीं हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। मिलता नहीं है। तुम ढूंढते नहीं हो इसलिए तुम्हें पाते नहीं तुम खटखटाते नहीं हो इसलिए तुम्हारे लिए द्वार खुलता नहीं। अब बताओ ऐसे करते हो क्या? मत्ती 7 का 7, 8, 9 और 10 पद जब आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है तुम मांगते ही नहीं हो। मांगते नहीं हो इसलिए मिलता नहीं है। तुम तो अपनी बुद्धि का सहारा लेते हो, तुम अपने मन की इच्छा पर चलते हो, खुदा से कभी नहीं मांगते। क्या तुम्हारी औकात सिर्फ 10,000 की है? खुश हो 10,000 में? तुम खुश हो? खुश हो 10,000 में? कितना चाहिए? कितना चाहिए? मांगो तो सही। वो देने के लिए अगर मना करे तो बोलो क्या कहता है? खुदा ने दिया ना, अभी पढ़ा ना, खुदा ने दिया, खुदा ने दिया। मेरी पत्नी मेरे लिए हमेशा दुआ करती है, प्रभु मेरे पति के बटुए का भर ब्लेस कर। मेरा बटुआ कम भरता, उसका जल्दी भरता है, क्योंकि वो मेरे बटुए के लिए आशीष मांगती है और वो आशीष उसके वहां देती है। हम पत्नियां क्या करते हैं, बाकी की पत्नियां क्या करती हैं? अपना मांगती है। पति के कभी भी, ठीक है, क्या हुआ? हमें क्या करना? खुदा से मांगना है। पत्नियां अपने पतियों के लिए मांगे। मेरी माँ हमेशा अपने बेटों के लिए मांगती है, अपने लिए नहीं मांगती। अपने दर्द को तो डांटती है, हमारे लिए मांगती है। कितने लोग कहते हैं कि मैं अपने पति के लिए कहती हूँ मेरे पति का बटुआ भरा रहे हैं? कहते हैं कभी? कहते हैं कि मेरे पति आते ही नहीं है तो कहाँ से प्रार्थना करें ना? प्रेम में बोलते हैं, बोलते ही नहीं। मैं कह सकता हूँ नहीं बोलती, पति के लिए आशीष नहीं मांगती। आशीष मांगती कि भले चंगे रहे, कमाते रहे, मेरे को मेरी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि उसका बटुआ भरा रहे। मैं सबके लिए मांगता हूँ, अपने लिए ना। मुझे पता है वो डांटती हो तुम उसे, इसलिए दर्द भागता है। ठीक है, कभी शिवजता ने नहीं कहा होगा कि मेरी पत्नी का बटुआ भरा रहे प्रार्थना में? मैंने आज तक बोला ही नहीं, पैसा है मेरे पास। बोल प्रभु यीशु मसीह की कहाँ से ला रहे? परमेश्वर दे रहे हैं तभी तो दे रहे हैं। कहाँ से ला रहे? यही तो सोचने वाली बात है। मांगो, अपने दायरे को बढ़ाओ। 10,000 में बंधे हुए मत रहो, गुलाम मत बनो। तुम गुलाम होने के लिए नहीं बुलाए गए हो। मैंने कहानी सुनाई थी एक दिन कि एक हाथी का बच्चा था, उसको एक पतली सी मरी हुई धागे में रोज उसका मालिक उसको बांध देता था। ठीक है, और जहां बांध देता था वो वहीं खड़ा रहता था। तो बच्चा था तो उसके अंदर वो ताकत नहीं थी, इसलिए वो रस्सी क्या लगती थी, उसको मजबूत रखती थी। ठीक है, धीरे 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 वो हाथी बड़ा रहा और रस्सी वही रही। गधा हाथी हाथी चल गया है। नहीं ये हाथी हाथी दोनों तो पूरी कहानी। ठीक है, हाथी वही रहा, रस्सी भी वही। हाथी धीरे धीरे क्या हो गया? बढ़ गया। बड़ा हो गया, लेकिन वो ऐसे कमजोरी रहा। ऐसे रहेगा हाथी, तो उसको हाथी कहेंगे क्या? नहीं अगर मरल सा है तो उसको हाथी बोलेंगे क्या? हाथी कैसा होता है? ताकतवर, उसके खंभे जैसे पैर, है ना, पर्दे जैसे कान। तो वो उसी रस्सी से उसको ले जाकर के बांध दिया करता। तो बचपन से वो रस्सी, एक बार क्या हुआ,
कि एक घोड़ा उधर से आ रहा था। उसने देखा हाथ इतना विशाल का है और रस्सी कैसी है, पतली सी है। तो घोड़े ने कहा, गजराज महाराज ये बताइए यार आप ये रस्सी तुड़ा के जाते क्यों नहीं हो? इसी बने कहता है नहीं, ये रस्सी बहुत मजबूत है, इसे मैं बहुत कोशिश किया तोड़ाने की लेकिन नहीं टूटा, ये बहुत मजबूत है, ऐसे रहूंगा, मेरी जिंदगी यहीं बसी हुई है, इसी रस्सी के साथ रहना मुझे। मानसिकता क्या है हमारी? मानसिकता कि मैं तो इतने में ही ठीक हूं, मैं इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता, मैं इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता, 10,000 से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता। क्या हमारे चर्च में हमने हमारे को परमेश्वर ने क्या प्लान दिया? कितने करोड़ का है? 200 भूल गए सारे? एक ही को याद है? 200 करोड़ 200 करोड़ ऐसे बोल रहे कितना मजा आता है? 200 करोड़। लेकिन अगर 200 करोड़ आए तो क्या होगा? कितना पैसा होगा मालूम है? दोनों हाथों से गिनोगे ना तो भी महीना लग जाएगा, गिनना छोड़ दीजिए, अगर देख लेंगे तो अटैक हो जाएगा। अटैक पड़ जाएगा। 200 करोड़ कम नहीं होते, 200 करोड़। उसकी हमारी कहते हैं अगर 200 करोड़ अगर मिल जाए तो पुस्तक की पुस्ते हमारे 7 पुस्ते भी दोनों हाथों से लुटाएंगे, उसके ब्याज से खर्चा चलेगा, समझे? लेकिन खुदा ने कहा, और आप देखें मंत्री लोग 100 करोड़ ऐसे बांट देते हैं मंत्री पद पाने के लिए, अपने पद पाने के लिए 100 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़ ऐसे दे देते हैं एक संसार के हक को पाने के लिए। मेरे खुदा ने चर्च के लिए दिया 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसे 2030 तक पूरा करना है। तो आप लोग अगर वहीं सिमटे रहोगे, 10,000 में रहोगे कि कितने सालों की नौकरी करते हैं? 9 साल। 9 साल में भी तरक्की नहीं कर पाए तो आने वाले 5 साल में क्या हो जाएगी तरक्की? पिछले साल भी उतनी तनख्वाह थी, इस साल भी वही तनख्वाह, कितने लोग चाहते कि उतने में रहे? हमें बढ़ना है, हर साल बढ़ना है, हर साल बढ़ना। सोचो अभी आपने सुना कि जो तुम चाहोगे वही तुम्हारे लिए होगा, लेकिन तुम मन से चाहते हो नहीं हो, तुम्हारा मन कहाँ भागता? अभी यहाँ है, अभी जो भी पूछूंगा जवाब दोगे। यहाँ से जाने के बाद कल शाम को पूछ ले, या शाम को पूछूंगा कि आज क्या प्रचार किया तो भूल गए, तो तुम कौन सा याद रखती हो? क्योंकि आती नहीं है, 4-4 साल के बाद आती है। मेरे प्रिय बाइबल क्या कहती है? 7 का 7। जोर से बोलो, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन हम क्या नहीं करते? मांगते ही नहीं है, मांगते नहीं है, ना खटखटाते ना ढूंढते हैं, इसीलिए मिल नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए मांग रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, इसलिए मुझे मिल रहा है और मैं उसे आपके ऊपर खर्च कर रहा हूँ। ये दोनों भाग रहे हैं, कर रहे हैं आपके लिए। क्यों इसके पास योजनाएं है? क्यों ये सारी बातें इसके पास आ रही है? क्योंकि राह चलते चलते भी ये प्रार्थना कर रहा है बाइक के ऊपर। मैं राह चलते चलते, मैं सो रहा हूँ, चल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, प्रार्थना चल रही है मन में, 24 घंटे लिंक है, इसलिए खुदा बात करता रहता है। ये बोलते, ये बोल, ये करना, ऐसा करना, ऐसा करना, तब आज हमारे पास ये सारी चीजें हो रही है। हालेलुया। मैं और आप क्या कर रहे हैं? मांगो तो जिभिया खोल, हरदम यीशु यीशु बोल। इसीलिए यहाँ पे कहता है कि सीधे लोगों आशीष पाएंगे, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। और तीसरा पद क्या कहता है? उसके घर में क्या होगी? हेलो, धन संपत्ति रहती है। किसके? उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका कोई बाबा आया बोला, बेटा तेरा माथा बड़ा चमकता है, पैसा तो बहुत कमाता है,
है ना, और रुकता नहीं है। भैया कहेगा बात तो सही कह रहे हो बाबा, राइट और रॉन्ग, राइट है ना। पैसा तो कमाता हूँ, है ना, लेकिन रुकता नहीं है। तो कोई उपाय बता दो बाबा। उपाय होता तो तुम्हारे पास भीख मांगने आता, तुम्हारा माथा तो खुद उपाय ले लेता ना। लेकिन हम लोग फंस जाते, ठीक है बेटा इतने का दान दे दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। अगर ऐसे होने से होता तो भैया वो अपना कल्याण क्यों नहीं कर रहा। लेकिन बाइबल क्या कह रही है, उसके घर में धन संपत्ति रहेगी। किसके घर में धन संपत्ति रहेगी? हैं? जो सीधे मन का है, जो सीधे मन का है, जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर का वचन का पालन करता है, उसके ऊपर चलने की कोशिश करता है, उसके घर में धन संपत्ति बनी रहती है। उसके घर में धन संपत्ति बनी रहती है। उसके बच्चे बुद्धिमान होते हैं, पराक्रमी होते हैं। मैं और आप कहां पर हैं? हम क्यों रोते रहते हैं? ठीक है, हम इसीलिए रोते हैं। और कहता है जो लोग दूसरों को उधार देता है उसका कल्याण होता रहेगा। जो पुरुष स्त्री दूसरों को उधार नहीं, उधार देता है उसका कल्याण। और उधार देने वाला इस प्रकार से उधार ना दे कि वो तुझे मिलेगा। उधार देने वाला इस प्रकार से उधार दे कि तुझे नहीं मिलेगा, तू दे रहा बस। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पर उसका कल्याण होगा। उसको किसी भी भली वस्तु की घटी, मेरा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर उसके घर में, उसके बटुए में कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। उसके भंडार सदैव भरे रहेंगे, उसके बटुए सदैव भरे रहेंगे, जो इस प्रकार से उधार देता है। हालेलुया। इसीलिए कहावत चली, नेकी कर दरिया में डाल, मत भाग, डाल के भूल जा। यकीन मान परमेश्वर तुझे पूरा पूरा 100% देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप कहां पर? तो हमें क्या बातें सीखी? हमें सबसे पहले क्या नहीं करना है? क्या करना है? भय मानना, क्या करना है? पॉइंट्स लिख लीजिए। भय मानना है, आज्ञाओं को मानना है, प्रसन्न रहना है, उस पर चलने की कोशिश करना है। ठीक है, और अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, अपनी धन संपत्ति से परमेश्वर की महिमा करना। ठीक है, कहते ना लोग आरती गाते हैं। कौन सी आरती गाते हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लगे। हाँ, धन संपत्ति सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। है? ऐसा लोग कहते हैं। क्या सच में तो धन संपत्ति उसको देते हैं? 1 रुपये, जब आरती की थाली आती तो 1 रुपये निकाल के डाल देते हैं। 10 रुपये जब थैला जाता है तो 10 रुपये निकाल के डाल देते हैं। फिर कहते हैं धन संपत्ति सब मेरा, प्रभु क्यों मैं दूं तुझको। ऐसा गाना चाहिए ना, मेरे पसीने की कमाई मैं क्यों अर्पण करूं तुझको। ऐसा गाना चाहिए ना आरती। लेकिन नहीं, हम तो ऐसा नहीं गाते। हम ऊपर वाले को मूर्ख बनाते हैं। मलाकी कहते हैं कि तुम परमेश्वर को मूर्ख बनाते हो, उसको लूटते हो। क्या कोई परमेश्वर को मूर्ख बना सकता है? जिसने सारी सृष्टि को बनाया उसको तुम मूर्ख बनाते हो? नहीं बना सकते। तुम उसको नहीं, तुम अपने आप को मूर्ख बनाते हो। तुम चर्च से जो कुछ भी छुपा लेते हो, चोरी कर लेते हो, अपने मन की बुद्धि से चलते हो, अपने दिमाग से चलते हो, लेकिन मानो आप अपने लिए ही बुरा कर रहे हो। चर्च को धोखा नहीं दे रहे, किसी पादरी को नहीं दे रहे, किसी को नहीं दे रहे, आप अपने लिए धोखा खा रहे। क्योंकि जो गड्ढा खोदता है वो उसी में बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। तो क्या हमें गिरना है? आप सब कौन है यहाँ पर? मिलाप तंबू चर्च के कौन है? कौन है आप?
हैं? कौन है आप लोग? अरे लीडर है यार, अभी बोला ना। कौन है आप लोग? लीडर बनना है, क्या बनना है? हेलो, कौन है? सुड़क लिया, हो गया। कौन है हम? वे हैं लीडर। लीडर। इस देश को मुझे चलाना है, इस चर्च को मुझे बढ़ाना है। लीडर हूँ। तो अगर लीडर ही चोरी करेगा, अगर लीडर ही आलसी रहेगा, अगर लीडर ही कामचोर रहेगा, तरक्की होगी? मैं दिन भर घर में सोता रहूं, चद्दर तान करके, काम पे ना जाऊं, ड्यूटी करने ना जाऊं, तो क्या मेरे घर में तनख्वाह आ जाएगी? नहीं। ठीक है, अब कुछ काम मत कीजिए यार, मैं सही बोल रहा हूँ, कुछ काम मत कीजिए, बस प्रभु के लिए निकल तो जाइए। वो आपकी खेती सींचना शुरू कर देगा, देना शुरू कर देगा। वो देने वाला परमेश्वर है। तो मुझे और आपको ये बात समझनी चाहिए कि हमें बुद्धि का सहारा नहीं लेना। आप अगर आप ये चाहते हैं कि 2022 ऐसे चला गया, 2023 ऐसे चला गया, 2024 ऐसे चला गया, और 25 भी ऐसा ही चला जाए, बीमारी में, गरीबी में, तो मत कीजिए, चुपचाप करिए, चुपचाप रहिए। आइए चाहे मत आइए, आपकी मर्जी। और अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ तरक्की हो, नया हो, तो एक वचन खुदा से बांध कर जाइए कि आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कोई मर जाए, गिर जाए, संडे तेरा चर्च नहीं छोड़ेगा। ठीक है, संडे अगर कोई बीमारी की खबर आ गई, इमरजेंसी एक्सीडेंट हो गया, तुरंत आप भाग के चले जाते हैं, तो जाते क्या चंगा हो जाता आपका? अरे उससे बेहतर है कि तुम खुदा के सामने आकर घुटने टेक कर प्रार्थना करो, प्रभु मैं जाऊं तो भला चंगा मिलने पाए। अब 3 घंटे 4 घंटे जब घुटने टेक कर प्रार्थना करोगे उस दिन, अब जब जाओगे ना तो भला चंगा मिलेगा। तो ये सिखाते हैं लेट क्यों आए? आप ये कह सकते मैं आपके लिए दुआ करने के लिए गई थी, तब आई ताकि तुम मुझे बेहतर मिलो। तो उसको एक्सीडेंट हो गया, अच्छा चलो भाग के चलते हैं। बेटी को एक्सीडेंट हो गया, मुझे दमाद हो गया, ये पति को हो गया, पत्नी को हो गया, भाग के चले जाओ। क्या मिलता वहां पर? 22 दिसंबर को पूरा चर्च चला था, किसी को भी नहीं पता चला क्या हुआ। जब चर्च खत्म हुआ तब उसके बाद सबको पता लगा क्या हुआ, लेकिन उससे पहले बहुत सारे कांड हो चुके थे। समझे? चाहते तो बीच में ही चर्च 11 बजे स्टॉप हो जाता, 12 बजे स्टॉप हो जाता और अस्पताल भागने की नौबत थी, लेकिन किसी को नहीं पता चला। 3 बजे तक चर्च चला। क्यों? हम देख कर भी नहीं सीख सकते कि ऐसा क्या उससे ज्यादा हमारे पास काम है, दर्द है, उससे ज्यादा इमरजेंसी हमारे पास है क्या? हम तुरंत भाग के चले जाते हैं, तुरंत। क्या मिला? मर गया फलाना, हमें जाना है। अरे चाहिए, मना किसने का, लेकिन अगर संडे है तो पहले यहाँ के दुआ करो ताकि उस परिवार में जो घटना घटी है वो क्या हो जाए, उसमें ताकत मिलने पाए। हम चले जाते हैं, हम भी उनके साथ जाकर रोते कमजोर बनकर, तो उनमें और तुम्हें फर्क क्या रह गया? क्या वचन ये सिखा रहा है हमें? सबसे पहले प्रभु को, जो ये कहकर जाता है, आज ये कहकर जाएगा यहाँ से, प्रभु आंधी है, तूफान है, बरसात है, कुछ भी हो, संडे मैं तेरे भवन को नहीं छोड़ूंगा। यकीन मानना, जुलाई पहले संडे में वो गवाही देने जा रहा है कि उसके साथ कैसे अद्भुत काम हुए हैं। कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? एक ही ने रिसीव किया, बाकी तो सोच रहे करो कि ना करो। अच्छा, बोलने के बाद रिसीव करेंगे, सुनने की समझ में नहीं आया कि भविष्यवाणी क्या हुई। यही कारण है कि हम लोग सुनते क्या है। आंधी आए, तूफान आए, पानी आए, हमें चर्च आना है। बात ये नहीं है, रिपीट करने के लिए नहीं बोला मैंने। क्या कहा कि जो सुना, भविष्यवाणी सुनी, या जो बात अगर कहने के बाद तुम उसे रिसीव कर रहे हो तो ब्लेसिंग निकल गई आपके हाथ से। कितने लोग यहाँ पे जाग रहे हैं?
हालेलुया। 3 किलो का हाथ उठा दिया, 2 ग्राम की जुबान नहीं हिलाई जा रही। हिला तो नहीं, सब जाग रहे, सो नहीं रहे। सबसे पूछ तो सही, सबका ठेका लेके बैठे। सबका ठेका लेके बैठे। सबकी आंखें खुली पड़ी है ना। आंखें खुली होने से नहीं होता, यह सब आंख वाले अंधे हैं। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, सब आंख वाले अंधे हैं। नहीं यकीन है तो चौक पे तुम कुछ करने बैठ जाओ, या एक टॉर्च लेके ऐसे बस तुम हो, जितने वहां से आगे पूछेंगे क्या ढूंढ रही है? नहीं क्या कर रहे हो, उन्हें पता कुछ ढूंढ रहे हो, ये तो दिख ही रहा है, लेकिन नहीं पूछेंगे क्या कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दिख रहा है ना, लेकिन फिर भी यही पूछे क्या कर रहे हो। समझे, सब यहाँ आंख वाले अंधे हैं। अंधा जो है वो तो, इसीलिए मैंने कहा अगर ये निर्णय लेकर जाते हो खुदा से, मुझसे नहीं, खुदा से वाचा बांध कर जाते हो, कसम खा कर जाते हो कि चाहे आंधी है, तूफान है, मैं कुछ भी हो, संडे मैं तेरा चर्च नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं पर मिलूंगा प्रभु, और तेरे आने से पहले मैं आऊंगा। प्रभु तू 10 बजे आता है, मैं 9:30 बजे आऊंगा, मैं यहाँ पहले आऊंगा तेरे से। और जुलाई 1st वीक में पहले संडे को वो गवाही देगा। अब ये देखना है कितने लोगों ने इस बात को रिसीव किया, और जुलाई पहले संडे 7वें महीने के पहले रविवार को कितने लोग गवाही देते हैं कि मेरे साथ ये परमेश्वर ने किया है। ये चैलेंज है आप लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए, समय आपका है, जो बोलना है बोलिए, उसके बाद प्रभु भोजन चलेगा।